हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का 12th का न्यू सिलेबस। तो मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। तो यहाँ का जो अभी जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है वो सिमिलर टू बोल सकते हैं अभी एनसीईआरटी सिलेबस हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं। लास्ट एक बुक बिल्कुल रिफर मत कीजिए, न्यू बुक्स मैंने आपको पीडीएफ फाइल में डाल चुका हूँ मैं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए उसका। देखिए जरा अभी 12th का जो चैप्टर है आपका 10th हैलोजन डेरिवेटिव्स, नाम भी छोटा हो गया है लेकिन चैप्टर सीबीएसई के जैसा ही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये जो हैलोजन डेरिवेटिव्स ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग करता है। पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रहा हूँ, सीबीएसई की सेकंड बुक है ये, 2 बुक है सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड में एक ही बुक में, अभी एक ही बुक में कर दिया उन्होंने सारा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 12th का भी पढ़ाऊंगा मैं और साथ में सीईटी का भी मैं डिस्कशन करते जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ने कमेंट्स किया था सर सीईटी बताए, तो मैं दोनों करूँगा, बोर्ड प्लस सीईटी चलेगा अपना, है कुछ टेंशन नहीं है। और ये जो है ये सिलेबस नीट और जेडब्ल्यू की सिमिलर, इसलिए वहाँ भी वो भी कवर हो जाएगा, कुछ टेंशन की बात नहीं है, सभी के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब हैलोजन डेरिवेटिव की पहले हम डेफिनेशन बना लेते हैं। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे RH अल्केन लिखा है, मैंने ध्यान से देखिए ज़रा, अल्केन। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन आइटम एक या एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं हाइड्रोजन आइटम, किससे रिप्लेस करूँगा, करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स। तो यहाँ बनेगा आपका RX मतलब हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, मतलब हेलो अल्केन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और दूसरा हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एरोमेटिक भी कर सकते हैं। हमने लिया बेंजीन RH, ये बेंजीन है, बेंजीन लिया है। इसमें से भी आपको क्या कर सकते हैं, 1 और मोर हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन आइटम। तो क्या बन गया यहाँ पर आपका हेलो अरीन बन गया है, हेलो अल्केन हेलो अरीन। अगर हम आप डेफिनेशन बनाए तो क्या बोलेंगे, द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोजन और एरोमेटिक हाइड्रोजन, या फिर एलिमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन और एरोमेटिक हाइड्रोजन का हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स आर कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, या फिर बोल सकते हैं आप हेलो अल्केन और हेलो अरीन, शॉर्ट में भी यूज कर सकते हैं। क्या बोलना है, द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन आइटम। हैलोजन आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं, फ्लोरीन इसलिए बोला क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आर कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बोलना है, या फिर हेलो अल्केन और हेलो अरीन। और जो आप बोल रहे हैं कि अभी आपको एक टेंशन आपका बिल्कुल कम हो गया है, नोट्स बनाने की टेंशन, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत बढ़िया हेडिंग डाल के लिखा है, मैं देखा बहुत प्यारी बनाई है बुक उन्होंने, बहुत, और कुछ ज़्यादा वर्ड्स भी हार्ड नहीं, बहुत सिंपल वर्ड्स लिए उन्होंने, आराम से हो जाएगा। चलिए तो डेफिनेशन हमारा रेडी हो गई, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। देखिए अभी क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई करते हैं 2 तरीके से, मतलब 2 ways, मतलब हैलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ways। फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर, देखो फर्स्ट मैं लिखता हूँ on the basis of हम लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, on the basis of हाइड्रोकार्बन स्केलेटन बोलते हैं इसको, हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, ओके। देख लीजिए पहला क्या बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, और इस हाइड्रोकार्बन स्केलेटन से आपके हैलोजन्स अटैच होते हैं इसमें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं उसको पूरा, ठीक है ना। तो अब इस बेसिस पे इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं, हेलो, देख लीजिए हेलो अल्केन्स, दूसरा हेलो अल्कीन्स, तीसरा हेलो अल्काइंस, और जो फोर्थ है वो है हेलो
अरीन्स। ओके, तो देखो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हेलोजन आइटम इज अटैच्ड, ठीक है, और उसको फर्दर हम क्लासिफाई कर रहे हैं हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्काइंस, हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन्स में क्या होगा आपका, देखिए CH3, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ उसका, CH3 CH2X, X मतलब कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है, ऐसा रहेगा। और हेलो अल्कीन में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHX, देखो। हेलो अल्काइंस में क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CX। और हेलो अरीन्स में क्या होगा, बेंजीन रिंग से अटैच करना है आपको, ये रिंग बनाया हमने, रिंग लिया और उससे अटैच किया हमने हेलोजन, ऐसा देख लीजिए बनेगा। देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से, आराम से देखिए, टेंशन मत लीजिए, सब आएगा आपको। देख लीजिए, क्लियर हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स, मतलब क्लासिफिकेशन हेलोजन डेरिवेटिव्स में देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हेलोजन आइटम अटैच्ड, क्या होता है, उससे क्या अटैच होगा आपका, हेलोजन आइटम अटैच होगा, ठीक है ना। और उस बेसिस पर हम इसको फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्काइंस, हेलो अरीन्स। देखो सामने एग्जांपल है, हेलो अल्केन मतलब ये अल्केन से अटैच है, ये अल्कीन से अटैच है हेलोजन, यहाँ पे किससे अटैच है, अल्काइन से अटैच है, यहाँ पे रिंग से अटैच है, हेलो अरीन बोल रहे हैं, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन है इसमें। चलिए अब दूसरा देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन आइटम, सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स, इसको बी कर देता हूँ, सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, क्या है सेकंड का नाम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स, ठीक है ना। अब इस बेसिस पे हम इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो अभी यहाँ पर मोनो, डाई, ट्राई के बाद फिर हम पॉली वर्ड यूज कर रहे हैं, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हेलोजन कंपाउंड्स को बोलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। अब जैसे देखिए मोनो में कैसा होगा, मोनो में एक ही हेलोजन होगा, CH3 CH2X, ये देखिए। अब ये जो लिखा है मैंने, ये आपका हो जाएगा मोनो, ये आपका मोनो हेलोजन, क्या हो गया, मोनो हेलोजन कंपाउंड, मोनो हेलोजन कंपाउंड। एक मैंने एलिफेटिक लिखा, अब यहाँ पे लिखता हूँ एरोमेटिक, एरोमेटिक में अपना ऐसा रहेगा, देखिए ये आपका एरोमेटिक में हो जाएगा, ये एक हेलोजन अटैच, ये देख लीजिए, बराबर है। अब लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये हो गया आपका मोनो, अब लेता हूँ मैं डाई, तो उसका एग्जांपल देख लीजिए, CH2 यहाँ पे लिया मैंने X, यहाँ पे लिया मैंने X, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पर हो सकता है CH3 CH, ये X, ये भी डाई में आ जाएगा। और हम एरोमेटिक की अगर हम बात करते हैं तो दो क्या अटैच होंगे इसके साथ, हेलोजन, एक और ये दो ऐसे अटैच होंगे, डाई, बराबर है। अब ये पोजीशन जो सकती है, ये आपका ऑर्थो मेटा पैरा हो सकता है, डाई में वाला है ना आपको ऑर्थो मेटा पैरा, 11th को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा आपको, 1-2 पोजीशन ऑर्थो, 1-3 पोजीशन मेटा, 1-4 पोजीशन पैरा, याद आ रहा है आपको, ऐसा करना है आपको। तो ये जो है एग्जाम्पल है, ये आपके किसके हैं, डाई हेलोजन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है, ये डाई हेलोजन कंपाउंड, ऐसा। अब देखते हैं ट्राई का देख लेते हैं। अब देखिए ट्राई की अगर हम बात करते हैं तो 3 हेलोजन होंगे इसके अंदर, कितने होंगे इसके अंदर, 3, CH2X1 CHX2 हो गया, CH2X, ये हो गए 3। और अगर एरोमेटिक अगर मैं बात करता हूँ मैं एरोमेटिक में, तो 3 देखो, ये X, ये ऐसे कंटिन्यूस हो सकते हैं, इसकी भी 3 पोजीशन है, देखेंगे नॉमेनक्लेचर में हम लोग, ठीक है। तो ये जो लिखा है ये ट्राई, 3 हेलोजन दिखने चाहिए, 1 2 3, देखो 1 2 3 है ना, तो ट्राई हेलोजन, क्या बोले इसको हम लोग, ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स, देख लीजिए। और पॉली की अगर मैं बात करता हूँ, पॉली में 3 से ज़्यादा होगा, जैसे अभी मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया एग्जाम्पल में, एरोमेटिक का ले लेता हूँ उसके अंदर, देख लीजिए आप, ये देखो, ये 1 हेलोजन, ये 2
2 हेलोजन, ये 3 हेलोजन और ये 4, ये आपका किस में आ गया आपका, ये आ गया आपका पॉली, ये हो गया आपका पॉली हेलोजन, पॉली हेलोजन कंपाउंड में आ गया, पॉली हेलोजन कंपाउंड, ये ऐसा लिखेंगे, बराबर है कि नहीं इसके अंदर। ठीक है, अगर हम सीबीसी में देखते तो उन्होंने मोनो डाई और ट्राई से वो पॉली मान लेते हैं सीबीसी, स्टेट बोर्ड में हमारा ऐसा रहता है, देख लीजिए बन जाएगा। ये बहुत ही आसान क्लासिफिकेशन है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, देखते हैं ये आपके सिलेबस में भी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, ये अभी थोड़ा सा बड़ा है जरा। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब इसको देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन आपका मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स का। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, मतलब मोनो हेलोजन कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। मतलब यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन है इसका बेस क्या है, इस क्लास में बेस क्या है, एक है पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम है और दूसरा यहाँ पर है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, उस पर बेसिस है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका एक एक कैसा है जरा अच्छी तरह से। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मैं पहला लेने जा रहा हूँ, फर्स्ट जो है इसके अंदर वो आपका है अल्काइल हेलाइड्स। आप यहाँ अल्किल हेलाइड्स बोलते हैं, अल्किल हेलाइड्स और हेलो अल्केन्स भी बोलते हैं इसको, अल्किल हेलाइड्स और हेलो अल्केन्स बोलना है इसको, अल्किल हेलाइड्स और हेलो अल्केन्स, ध्यान दीजिए जरा इधर। तो अगर हम आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये जो क्लासिफिकेशन है किस पे बेस्ड है, एक तो पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम और दूसरा है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड, बराबर है कि नहीं। तो उस बेसिस पे मैंने पहले लिखा है अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड में क्या होता है कि अल्काइल हेलाइड देखिए क्या होता है, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, CH3 CH2 ये X मतलब समझ आ रहा है ना आपको, हेलोजन रहता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कोई भी हेलोजन। मोनो का कुछ इतना प्रॉब्लम, मोनो में आप कोई भी ले सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सिर्फ डाई में फ्लोरीन नहीं लेते, ट्राई में नहीं लेते, टेट्रा में नहीं लेते, क्योंकि एक ही फ्लोरीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव, दो तीन हो तो फिर तो चमत्कारी हो जाएगा फिर, है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखो ये जो है हेलोजन किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे कि अल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक है ना। और ये तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, मतलब अल्काइल हैलाइड में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब ये जो लिखा है मैंने, ये पहला जो लिखा है फर्स्ट, ये प्राइमरी है, तो ये उसको लिखूंगा मैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो अभी प्राइमरी यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ कार्बन एटम पे बेसिस पर ही है। तो हेलोजन एटम कौन से कार्बन से अटैच है, प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन समझता है, द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम और नो अदर कार्बन एटम। ऐसा जनरली सबको याद रहता है। आजकल बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ गई पढ़ने की, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हेलोजन एटम किससे अटैच है, प्राइमरी कार्बन एटम से, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्किल हैलाइड बोल रहे हैं इसको। अब सेकेंडरी में देखिए कैसे करेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग हेलोजन किससे अटैच होगा, सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच होगा, या फिर इसको आप चाहो तो आर डाल सकते हैं, जनरल ऐसे आर, ऐसा जनरल रखा तो अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल दुनिया भर के बना सकते हैं, RCH यहाँ पे लेता हूँ मैं R। देखो अब हेलोजन किससे अटैच है, सेकेंडरी कार्बन, देखिए सेकेंडरी कार्बन मतलब ये कार्बन दो कार्बन से अटैच, इसको सेकेंडरी, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या अल्किल हैलाइड, जैसा जो बोलना है। प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग CBSE भी पढ़ाते हैं, स्टेट बोर्ड पढ़ाते हैं। CBSE में इसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, स्टेट बोर्ड इसको अल्किल हैलाइड बोलते हैं। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको R लिखता हूँ मैं, RC, यहाँ पे लिखा है मैंने R, यहाँ पे लिखा है मैंने R, ये X। हेलोजन अब कौन से कार्बन से अटैच है, टर्शरी, दिख रहा है ये टर्शरी कार्बन, मतलब द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। तो इसको हम बोलेंगे हम लोग क्या, टर्शरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, ऐसा है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर ये समझ में आ गया तो डेफिनेशन बना सकते हैं। आपसे पूछा कि व्हाट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो बोल सकते हैं द अल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन एटम इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम। अब बोलेंगे व्हाट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो बोलना है आपको द हेलोजन एटम इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन एटम, मतलब द अल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन एटम इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन एटम। तो आप बोलना कि टर्शरी द अल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन एटम इज अटैच टू टर्शरी कार्बन एटम। हो गया, डेफिनेशन को उतना प्रॉब्लम है नहीं, फटाफट आ जाता है आपको, ठीक है, बन जाएगा भी ये।
देख लीजिए। अब हम आते हैं इसका सेकंड, ये हो गया आपका फर्स्ट अल्काइल हैलाइड्स और क्या बोल रहे हैं इसको, हेलो अल्केन्स। अब हम दूसरा देखते हैं अलाइलिक हैलाइड, सेकंड। अब अलाइलिक हैलाइड्स, अलाइलिक हैलाइड्स। अब देखिए अब क्या होता है अलाइलिक हैलाइड्स। अब देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CHX, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा बना दिया, एरोमेटिक भी ले लेता हूँ, ये हेलोजन आइटम अटैच, ऐसा देख लीजिए, दोनों एलिफेटिक और एरोमेटिक मैंने दो ले लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, द अलाइलिक हैलाइड्स, मतलब इन अलाइलिक हैलाइड्स हेलोजन आइटम इज अटैच टू, किससे अटैच रहता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नहीं तो क्या बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम, sp2 हाइब्रिडाइज। देखो हेलोजन किससे अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम, अलाइलिक है ना ये, सॉरी ये अलाइलिक है ना, एक और कार्बन आएगा, सॉरी CH2 ऐसा होगा ये, सॉरी हाँ एक कार्बन में कम हो गया मेरे से। अब देखिए मीन्स क्या है, द अलाइलिक हैलाइड में क्या होता है देख लीजिए। अब ये यहाँ देखो CH2 डबल बॉन्ड CH को बोलते हैं विनाइलिक, और उसके बाद एक और कार्बन अटैच किया तो अलाइलिक। अब यहाँ भी देखिए CH2 C देखा C डबल बॉन्ड फिर एक कार्बन, ये अलाइलिक कार्बन है तो अलाइलिक कार्बन से क्या अटैच है, हेलोजन। देखो अलाइलिक कार्बन से क्या अटैच है, हेलोजन, देख रहा है। तो यहाँ पर हेलोजन किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम से। यहाँ पर हेलोजन किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम। ओके, तो क्या बोलेंगे, इन अलाइलिक हैलाइड हेलोजन आइटम इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम नेक्स्ट किससे अटैच है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देख लीजिए यहाँ भी ऐसी है, हेलोजन इससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दिखा क्या आपको, देख लीजिए, आसान है, आ जाएगा क्या, ठीक है। और ये भी याद रखना है, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो सकते हैं। अब देखिए ये जो मैंने ड्रॉ किया है आपका पहला, ये प्राइमरी है क्योंकि हेलोजन आइटम प्राइमरी कार्बन से अटैच है, दिख रहा है आपको, इसलिए ये हो जाएगा प्राइमरी अलाइलिक, इसको लेंगे प्राइमरी अलाइलिक। ऐसे आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया नहीं, मैं थोड़ा सा डिटेल ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूँ क्योंकि आपको दूसरे एग्जाम देने में आपको आसान हो जाए। तो प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड। अब मैं सेकेंडरी बनाता हूँ, तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, देखिए अभी CH, एक इसी को बना दूँ क्या मैं, ये हो गया प्राइमरी हो गया। अब देखिए सेकेंडरी में मैं एक और कार्बन यहाँ बढ़ा देता हूँ, CH3 कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सेकेंडरी अलाइलिक हैलाइड। ये देख लीजिए हो गया, sp3 से अटैच है। और अब टर्शरी में क्या करूँगा, अब देखिए यहाँ पे एक और कार्बन अटैच कर दिया, हो जाएगा टर्शरी अलाइलिक हैलाइड। देख लीजिए ये तीन एग्जाम्पल आपके सामने आ गए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। कोई प्रॉब्लम अभी इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है, बहुत आसान है। अलाइलिक हैलाइड समझ आ गया, द हेलोजन आइटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, इजी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं थर्ड बेंजाइलिक। अब लेते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड्स। देखिए जो क्लासिफिकेशन मोनो हेलोजन डेरिवेटिव थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, अभी तो ABC पर जो अभी F तक है पूरा है सबके। तो अब इसमें क्या होना चाहिए अभी देख लीजिए, और ज़रा ध्यान से देखिए ज़रा, हेलोजन को तो मैं एक से लिखूंगा कि हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आप ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इन बेंजाइलिक हैलाइड हेलोजन आइटम इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम, किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजीन रिंग से अटैच है। और ये भी तीन टाइप का हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बेंजाइलिक। अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसको बोलूंगा मैं प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड बोलूंगा इसको, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखो मैं सेकेंडरी बना के दिखाता आपको अभी। अब सेकेंडरी में क्या होगा, यहाँ पर एक और CH3 अटैच कर दिया और ये X, देखो अभी सेकेंडरी कार्बन से अटैच, यहाँ देखो हेलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच, यहाँ सेकेंडरी, इसको बोलूँगा मैं सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड्स बोलूँगा इसको। अब टर्शरी समझ में आ गया होगा अभी क्या होने वाला है, टर्शरी में टर्शरी कार्बन से अटैच होगा। देखिए अब यहाँ पर लिया मैंने CH3, यहाँ पे लिया X, यहाँ पे लिया मैंने CH3। अब ये बन गया आपका क्या, टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड, टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड।
आ रहे समझे, देख लीजिए आसान है ना। तो अलाइलिक मतलब अब ये जो तीनों जो हमने पढ़े अभी तीनों के तीनों, तो तीनों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, अल्काइल हैलाइड भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, फिर आपका अलाइलिक भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, बेंजाइलिक भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, नोट डाउन हो गया ये। अब देखते हैं नेक्स्ट विनाइलिक हैलाइड। अब नेक्स्ट देखते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड नाम से कुछ समझ में आ रहा है हमको। CH2 डबल बॉन्ड CHX, हेलोजन आइटम किससे अटैच है आप देख लीजिए आप, sp2 हाइब्रिडाइज, और ये जो कार्बन है ये विनाइल है, ठीक है ना। मीन्स क्या हो सकते हैं, इन विनाइलिक हैलाइड्स हेलोजन आइटम इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम, बराबर है कि नहीं, आसान है, बन जाएगा। अब ये एलिफेटिक आप एरोमेटिक में भी आप बना के देख सकते हैं, ऐसे रिंग में भी बना के देख सकते हैं। ये भी तो हेलोजन किससे अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज, देख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते, ये तो सिंपल अब कोई वो लोग क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको क्या देखना है, हेलोजन आइटम कौन से कार्बन से है, sp2 हाइब्रिडाइज, कार्बन का डबल बॉन्ड देखना है बस, ठीक है, आ जाएगा समझ में। तो ये हो गया विनाइलिक हैलाइड। अब देखते हैं हेलो अल्काइंस, हो गया। अब देखते हैं हेलो अल्काइंस, हेलो अल्काइंस, CBC में हेलो अल्काइन नहीं दिया हुआ है, स्टेट बोर्ड में है आपके हेलो अल्काइंस। तो अब इसमें क्या होता है देख लीजिए अभी, बहुत आसान है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CX, देखो अब क्या बोलेंगे, इन हेलो अल्काइंस हेलोजन आइटम इज अटैच टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम, बराबर है कि नहीं। ये sp sp2 sp3 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो है तो बता देता हूँ। अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। अगर कोई कंफ्यूजन होगा, इनका 11th का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो भी क्लियर कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बन जाएगा आपसे, ऐसा आएगा। तो क्या बोलना है, इन हेलो अल्काइंस हेलोजन आइटम इज अटैच टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा बोलेंगे, बन जाएगा ना आपको। इसको हेलो अल्काइन बोलेंगे। आज जाना है, अब एक लास्ट क्लासिफिकेशन रह गया है, F, हेलो, हेलो अरीन, हेलो अरीन्स, या फिर इसको बोलते हैं हमको क्या, अराइल हैलाइड ही बोल देते हैं इसको, अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स, हेलो अरीन्स और अराइल हैलाइड्स, दो नाम दे रहा हूँ मैं इसको। अब इसमें क्या होता है देख लीजिए, इसमें जो हेलोजन है वो सीधा बेंजीन रिंग से अटैच होता है। हेलोजन मीन्स क्या बोलेंगे, इन हेलो अरीन्स हेलोजन आइटम इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम ऑफ बेंजीन रिंग, जरा ध्यान देना है, नहीं तो आप समझ जाएंगे कि ये कहीं विनाइल तो नहीं है। विनाइल में क्या होता है, ये नहीं होगा, ये अगर ये हटा देता हूँ तो ये विनाइल हो गया, दिस इज विनाइल हैलाइड, है ना। लेकिन 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 याद रखना है, अब यहाँ पर ये एलिफेटिक है, अब ये जो ये एरोमेटिक हो गया है, हक्कल रूल यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ, मान लो एरोमेटिक कैरेक्टर होना चाहिए इसके अंदर। तो अगर आपका हेलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो उसको बोलेंगे हेलो अरीन्स और अराइल हैलाइड्स। फिर यहाँ पे हेलोजन कुछ भी ले लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बन जाएगा आपसे। देखिए यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स, पूरा हो गया। मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स करके बताते जाइए क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर पे आते हैं, अब हम आते हैं इसके नॉमेनक्लेचर पर। देखिए अभी नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन, हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको बताता हूँ कि नॉमेनक्लेचर जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉमन नेम, जिसको ट्राइबल नेम भी बोलते हैं, दूसरा होता है IUPAC नेम, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं IUPAC नेम बोलेंगे, या फिर स्टैंडर्ड नेम, या सिस्टमेटिक नेम, या जिनेवा नेम। ऐसा थोड़ा सा रिवीजन कर ले रहा हूँ पहले का, दो टाइप। तो पहले हम बात करते हैं कॉमन नेम की, बात करते हैं कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम।
इसको ट्राइवल नेम भी बोलते हैं, कॉमन नेम और ट्राइवल नेम। तो कॉमन नेम में हम वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर एलिफेटिक अगर होगा तो एलिफेटिक होगा तो अल्किल हैलाइड वर्ड यूज़ करेंगे। सेपरेट वर्ड है दोनों के दोनों, अल्किल हैलाइड, ठीक है, ये वर्ड यूज़ करना है आपको कॉमन नेम के लिए। और IUPAC नेम के लिए बता देता हूँ मैं यहाँ पर, IUPAC नेम अगर मैं इसकी बात करता हूँ, कुछ प्रैक्टिस में वो कवर हो जाएंगे आपके पूरे, प्रैक्टिस लूँगा तो पूरे कवर। IUPAC नेम में हम यहाँ पे हेलो अल्केन, एरोमेटिक होगा तो फिर एक मिनट, हेलो अल्केन, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, और एरोमेटिक होगा तो हेलो अरीन वर्ड यूज़ करेंगे, हेलो अरीन वर्ड यूज़ करना पड़ेगा हमको यहाँ पर। क्या यूज़ करना पड़ेगा? हेलो अरीन। तो अभी देखिए कुछ नेमिंग के प्रैक्टिस के थ्रू मैं कवर कर देता हूँ, उसका जो लगता है मेरे को, जो थोड़ा बहुत आपने 11th में किया हुआ तो आसान हो जाएगा, फिर भी मैं उसको रिवीजन में लेते जाऊँगा, उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा मैंने, देखो CH3ClBrF, हेलोजन कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी कॉमन नेम में अल्काइल हैलाइड या अल्किल हैलाइड इसको बोलते हैं, अल्काइल हो गया, यहाँ पर मिथिल, तो मिथिल, और हैलाइड में इसको लिखेंगे क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड, बराबर है कि नहीं। IUPAC में हेलो अल्केन, तो हेलो में क्या क्लोरो, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या क्लोरो, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। IUPAC में फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो क्लोरो एक कार्बन मीथेन, हेलो अल्केन में क्लोरो मीथेन, बहुत आसान है। जिन्होंने अगर 11th में प्रैक्टिस उनको तो प्रॉब्लम जाएगा ही नहीं, जिनके नहीं उनके लिए बता रहा हूँ अच्छी तरह से ज़रा। हेलो अल्केन, क्लोरो मीथेन, ब्रोमिल है तो ब्रोमो मीथेन, अगर यहाँ पे फ्लोरीन है तो फ्लोरो मीथेन, आयोडीन है तो आइडो मीथेन, हो गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, CH3CH2, अब लेता हूँ हेलोजन बदल लेता हूँ, Br लिया मैंने। अब देखो कॉमन नेम के लिए अल्किल हैलाइड, अल्किल क्या है, इथिल, इथिल ब्रोमाइड, इसका नेम हो जाएगा आपका इथिल ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा इसका, इथिल ब्रोमाइड नाम हो जाएगा, है ना। अल्किल हैलाइड इथिल ब्रोमाइड, या हेलोजन चेंज होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब मानो मैंने फ्लोरीन लिया तो इथिल फ्लोराइड, ब्रोमीन लिया तो इथिल ब्रोमाइड, आयोडीन लिया इथिल आयोडाइड, क्लोरीन लिया इथिल क्लोराइड, ऐसा करना है। IUPAC ने हेलो अल्केन, हेलो में देखो ब्रोमो इथेन, देखो ब्रोमो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ब्रोमो, फिर 2 कार्बन है इथेन, इसे हेलो याद रखना, हेलो मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, अल्किन मतलब 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 इथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, ऐसा करना है, ठीक है। आ रहा है समझे। अब देखो थर्ड एग्जांपल देखिएगा इसका, CH3CH2, अब मैं लेता हूँ यहाँ पे क्लोरीन, ज़्यादा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेते हैं, उसके लिए वही हेलोजन ले रहा हूँ और प्रैक्टिस सभी के साथ करा रहा हूँ। तो आप देखो इसको तो N प्रोपिल है ना, स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल आएगा, 3 कार्बन से नॉर्मल स्टार्ट होता है, तो N प्रोपिल क्लोराइड। अब क्या होता है, आपको कितना मालूम है 11th, उस पर डिपेंड करता है, कई लोगों को जल्दी समझ में आएगा, कई लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि जिनका 11th नहीं हुआ तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। तो ये जो है अल्किल ग्रुप्स, अब इसमें तो मिथिल, इथिल, N प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, N ब्यूटिल, आइसोपेंटिल, कम से कम 6 तक आपको प्रैक्टिस चाहिए उसकी अल्किल ग्रुप्स की, ठीक है ना। तो N प्रोपिल क्लोराइड, अब IUPAC ने अब 3 कार्बन तो नंबरिंग 1, नंबरिंग यहाँ से करना है जहाँ से आपका है हेलोजन नज़दीक होगा, 1 2 3, इसका नेम होगा 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन नाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट और एग्जाम्पल, अभी फोर्थ, CH3CH, अब लेता हूँ मैं ब्रोमीन, Br और CH3। अब ये कौन सा है, आइसोप्रोपिल। आइसो के लिए कैसे पहचान, जहाँ से आपने ये दिख रहा है, यहाँ से आप हेलोजन लगाने वाले, तो वहाँ पे हाथ रखिए, ऐसा रखिए, दोनों साइड अगर मिथिल ग्रुप है तो आइसो, तो इसका नाम आएगा कॉमन नेम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, अब 3 कार्बन आए तो नंबरिंग स्टार्ट है, 1 और 2 कार्बन नंबरिंग नहीं करते, 3 से करते हैं। फंक्शनल ग्रुप छोड़ के 3 कार्बन तो नंबरिंग 1 2 3 कहीं से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड से ब्रोमीन की पोजीशन सेम है, इसलिए आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। इसका जो नेम आएगा 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और, ठीक है। आगे अब देखते हैं नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल क्या होगा। पहले सारे मोनो के देख लेते हैं।
यस, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 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 Cl। अब देखो स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल आएगा, 3 कार्बन से, यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेट आता है, नॉर्मल प्रोपाइल, ये नॉर्मल ब्यूटाइल। थोड़ा थोड़ा पता चल रहा हूँ मैं, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। आप बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटिल, स्टेट बोर्ड में ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। मैं देखा मेरे को थोड़ा सीबीएसई का मेरे मुंह में आ जाता है कभी कभी, इसको ब्यूटाइल बोलते हैं सीबीएसई में, और स्टेट बोर्ड में क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटिल, ब्यूटाइल ब्यूटिल चलता है। अब इसकी नंबरिंग नंबरिंग 1 2 3 4। अब इसका नाम हो जाएगा आपका 1 क्लोरो, क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो ब्यूटेन नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं CH3 CH, यहाँ पे लेता हूँ मैं ब्रोमीन, CH2 CH3। अब पहचान, ये आइसो है कि सेकेंडरी है। आइसो के लिए क्या याद रखना है, अब जहाँ हेलोजन लगाएंगे उसके दोनों साइड, देखो यहाँ से ब्रांच हो रही, दोनों साइड मिथिल ग्रुप होने से आइसो। अब यह मिथिल ग्रुप दिख रहा है कि आपको, नहीं है, एक साइड मिथिल है और दूसरी साइड इथिल है, इसका मतलब ये हो जाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड नाम होगा इसका, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। समझ आ रहा है, आइसो में दोनों साइड, अब जब ब्रांच जहाँ खत्म होता है ना, दोनों ब्रांच होता है वहाँ मिथिल ग्रुप चाहिए, दोनों साइड मिथिल, तब आइसो, और मिथिल नहीं है तो फिर सेकेंडरी, ठीक है ना। वो आइसो और सेकेंडरी में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। अब ये देखो हेलोजन इस एंड से नियरेस्ट, उसमें नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 बराबर। इसका नेम हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये नाम है आईपीसी ने। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH3 CH2 Cl। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक हाथ रखिए, देखो दोनों साइड मिथिल ग्रुप है, देखो यहाँ से ब्रांच, यहाँ से लेके यहाँ तक आना पड़ेगा आपको, यहाँ से ब्रांचिंग है तो दोनों ब्रांच क्या है, मिथिल है, तो मतलब मिथिल है मतलब आइसो, आइसोब्यूटिल, देखो आइसोब्यूटिल क्लोराइड नाम हो गया इसका, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। और इसका आईपीसी नेम क्या होगा, यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2, उधर जाओ 3 या इधर जाओ, कहीं भी जाओ, ये लॉन्गेस्ट चेन। तो अभी आपका 1 पे क्लोरो है और 2 पे मिथिल है, तो पहले क्लोरो आएगा, तो 1 क्लोरो, हेलो पहले आता है, तो 1 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन, 3 कार्बन हो गया अभी लॉन्गेशन में। लॉन्गेशन में कितने कार्बन, 3, इसलिए प्रोपेन 4 नहीं है अब यहाँ पर। देखो लॉन्गेशन ये है आपकी, ये दिख रहा है, ये है आपकी लॉन्गेशन। रूल याद है ना, पहले आपको लॉन्गेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर सेकंड रूल नंबरिंग, थर्ड रूल आईपीसी नेम लिखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, अब 8th एग्जाम्पल और बना लेते हैं इधर पर हाई जगह। तो अब देखो नेक्स्ट बना लेते हैं CH3 CH3 Cl। चलिए सोचिए ज़रा इसका नाम क्या होगा, जल्दी जल्दी। ये कट रहा है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल कट रहा है, एक मिनट नीचे लिखता हूँ, CH3 Cl। अब नहीं कटेगा, बराबर दिख रहा है ना अभी, देखो ओके, चलो हो गया है, दिख रहा है। तो अभी इसका जो, अभी देखो ये कौन सा कार्बन है, टर्शरी, टर्शरी कार्बन से आपका अटैच है हेलोजन, तो उसके लिए टर्शरी प्रीफिक्स है यहाँ पे, TRT लिखते हैं, टर्शरी, टोटल कार्बन 4, तो ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटिल क्या हो जाएगा इसका नाम, क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब लॉन्गेशन 1 2 3 ये लॉन्गेशन, तो 2 पे क्लोरो 2 पे मिथिल, तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, पहले हेलो आएगा, 2 क्लोरो 2 मिथिल, टोटल कार्बन 3, तो प्रोपेन, ये नाम हो गया इसका आईपीसी ने, बराबर है, आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं 9th। अब CH3, अब एक न्यू का एग्जाम बता देता हूँ, सारे आ गए, बाकी आप बना के देखना, अभी आपको आ जाएंगे। CH3 CH2 Cl। ओके, अब देखो क्वाटर्नरी कार्बन से अटैच प्राइमरी कार्बन से हेलोजन अटैच, क्वाटर्नरी कार्बन से अटैच प्राइमरी कार्बन से, उसको बोलते हैं नियो कंडीशन। क्वाटर्नरी कार्बन चाहिए, क्वाटर्नरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन का, प्राइमरी कार्बन से अटैच हेलोजन, इसको हटा दूंगा जरा। अब लिखता हूँ मैं इसका नेम, देखिए इसका नेम लिखता हूँ मैं नियो, कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे, नियो, नियो
पेंटाइल, 5 कार्बन ना, नियोपेंटाइल या पेंटिल बोलते हैं, नियोपेंटिल क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड हो गया। अब इसका लॉन्गेशन 1 2 3, तो देखिए अब इसका नाम आएगा 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथिल 2,2 डाई मिथिल प्रोपेन नाम होगा इसका, ऐसा ऐसा जाना है। हो गया। अभी मैं एक डाइका ले लेता हूँ और फिर थोड़े एरोमेटिक का बता देता हूँ आपको मैं। अभी आज के लिए तो बहुत सारे हो गए एग्जाम्पल, आप रेडी कर सकते हैं इतना। पहला लेक्चर है अपना तो थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। ये सब देखते हैं 10th एग्जाम्पल, 9 एग्जाम्पल हो गए। अब 10 देखते हैं। यहाँ पे देखो अभी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अभी सेट है, ये डाई का एग्जाम, ये आपके इसमें दिया हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 2। अब कॉमन नेम होगा इसका, इसको कॉमन नेम देते हैं क्या, देख लीजिए पहले। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। इसको लेंगे 2 कार्बन है ना, सॉरी इथिलीन डाइक्लोराइड नाम आएगा इसका, इथिलीन डाइक्लोराइड क्या होगा इसका, इथिलीन डाइक्लोराइड नाम हो जाएगा इसका। ठीक है। अब इसका IPC नेम क्या होगा 1 2, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन नाम हो जाएगा इसका। आएगा ना ये आपको, ये आपको विसिनल डाइहैलाइड दिख रहा है। विसिनल, अगर 2 डिफरेंट मतलब एडजेसेंट कार्बन से विसिनल और एक ही कार्बन से जेमिनल, अगर आपने 11th का थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो ये विसिनल है, इसलिए इथिलीन डाइक्लोराइड हो गया, इथिलीन डाइक्लोराइड। और इसको 1 2 डाइक्लोरोइथेन। और एक अभी आपको मैं इसका बताता हूँ जो ज़्यादा यूज होता है, CH3 का बता रहा हूँ, 3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म, बराबर है, क्लोरोफॉर्म। और इसका IPC नेम होगा ट्राइक्लोरोमीथेन, कार्बन एक ही है इसलिए ट्राइक्लोरोमीथेन, देख लीजिए। ऐसे आपको आने चाहिए एग्जाम्पल कुछ। ठीक है। अब मैं कुछ थोड़े आपको एरोमेटिक के भी बता देना चाहता हूँ आपको मैं, थोड़ा आपको मैं एरोमेटिक के बता देता हूँ। एरोमेटिक का मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देख लीजिए अब यहाँ पर एरोमेटिक में। अब देखिए, अब यहाँ पर एक ही अगर हेलोजन है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, इसका कॉमन भी है या IPC है, तो इसको लेंगे क्लोरोबेंजीन। अब हेलोजन ही आपको चेंज करना है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आसान है। अब दूसरा देखो एरोमेटिक में, अगर 2 होंगे तो आपको यहाँ पे कॉमन में देखो हम यूज़ क्या करते हैं, देखो 2 हेलोजन, यहाँ पे लिया क्लोरीन, यहाँ पे लिया क्लोरीन, तो 1 2 पोजीशन ऑर्थो, तो इसको बोलेंगे क्या, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे इसको, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका IPC नेम नंबरिंग करो 1 2, तो इसका आएगा आपका 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन नाम होगा इसका। ऐसा करना है, देख लीजिए। अब इसमें ये हो गया ऑर्थो। अभी मैं मेटा पैरा तीनों की एक एक बता देता हूँ आपको मैं। अब देखो यहाँ पे लिया मैंने ब्रोमीन और यहाँ पे लिया मैंने ब्रोमीन, 1 3 पोजीशन है। ये हेलोजन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, मैं सेम का ले रहा हूँ, डिफरेंट कर सकते हैं 1 3। तो इसको लेंगे क्या, मेटा डाई बेंजीन बोलेंगे इसको हम लोग, ऐसा। ठीक है। और IPC नेम क्या बोलेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो उसको लिखेंगे हम लोग क्या, 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन। ओके। अच्छा, और लेता हूँ मैं पैरा का एग्जांपल। यहाँ पे लेता हूँ मैं क्लोरीन और यहाँ पे लेता हूँ क्लोरीन, तो इसको बोलेंगे 1 4 पोजीशन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका IPC नेम नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, तो बोलेंगे क्या, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। हो गया ना, ऐसा। और एक बताता हूँ, एक 3 वाले एग्जाम्पल अगर आता है तो, मतलब यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो नंबर इसका सिर्फ IPC नेम होगा। तो इसका होगा 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। ओके। तो जितने हो सकते मेरे हिसाब से मैंने पूरा ले लिए हैं नॉमेनक्लेचर अभी आपका ये। अब आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए,
ठीक है। आज का लेक्चर पहला लेक्चर था, उसके लिए मैं ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाना, छोटा ही बना रहा है मैं, फिर देखेंगे अपन एक बड़ा लेक्चर। अभी अब कल से अब अपना स्टार्ट होगा क्या, प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट होंगे। अभी लगता है आपको तो बड़े बड़े के नॉमेनक्लेचर करना वो भी करा सकता हूँ मैं, तो नहीं तो आप यहाँ तक पूरा तैयार कर लीजिए, बड़े बड़े इसके नॉमेनक्लेचर लाकर फिर मैं कुछ MCQs ले लेता हूँ फिर मैं, ठीक है ना। हम अच्छी तरह जाएंगे पूरा क्लियर। कल आप इतना आप ये याद कर रखिए, याद करके बैठिए सब कल, ठीक है। फिर मैं इसको कराकर कुछ मैं MCQs या कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं वो थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सभी आराम से पढ़िए, घर पे रहिए, बाहर मत घूमिए, टेंशन मत लो, पूरा पोर्शन होगा, अच्छी तरह से पढ़ूंगा। और आज का लेक्चर का मुझे कमेंट्स बताइए कैसे क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है। चलिए अब हम ये वीडियो यहाँ स्टॉप करते हैं। ओके बाय।